मैं एक रूसी स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म निजनी शहर में शुरू होती है। सोचो तुम अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लो सिर्फ इसलिए कि वह मोटे हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वह मिले तो नजर कुछ और ही हो। कहानी की शुरुआत में हम आन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड के साथ रूस में रहती थी। वो एक स्विमिंग कोच था और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। जब वो दोनों पहली बार मिले तब आन्या एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीना से उसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उन्हें किसी दोस्त की शादी में जाना था। आन्या ने पिछले महीने के कपड़े पहनकर देखे, लेकिन उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। जैन्य भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं था कि आन्या को बुरा ना लगे। कुछ कपड़े तो उसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तुरंत तैयार हो गई। जब जैन्य की नजर उसे पर पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। वो सुंदर लड़की रही ही नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शादी में उसके बॉडी बिल्डर दोस्तों से मोटी आन्या के साथ देखें। वो बातें घुमाकर आने को कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना अगर तुम्हारा मन नहीं है तो, लेकिन वो अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल थी कि शादी में जाने का उसका भी ज्यादा मन नहीं था। उसने जाने के बाद आन्या ने कपड़े बदलकर अपना वेट चेक किया। वो पूरे 76 किलो की हो चुकी थी। उसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत ही, लेकिन उसे पर कम करने का मन करता था। अब भी उसने तेल में गरम गरम पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर उसने जैन्य और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखीं। उसने झूम करके देखा कि साइना के आसपास की सभी लड़कियां एकदम पतली और फिट थीं। ये देखकर वो और दुखी हो गई। तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की गाल पर किस कर रही थी। ये देखकर वो झट से तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल गई। आन्या शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि जैन्य उसी लड़की के साथ चिपक चिपक कर नाच रहा था। आन्या को यह देखकर बहुत जलन हुई और वो उन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। जैन्य भी उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने डांस जारी रखा। अन्ना को देखकर वो दूसरी लड़की मुंह फुल कर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब वह दोनों बैठकर खाना खा रहे तब आन्या ने पूछा कि वह उसे लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई और उसका ये मोटापे से भरा शरीर उसे पसंद भी नहीं है। जब देखो बस खाती रहती है और कुछ काम है। ये सुनकर आन्या की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती नया शादीशुदा जोड़ा वहां आ पहुंचा। आन्या की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब लड़की ने उससे पूछा कि वो प्रेग्नेंट है क्या। इसके बाद आन्या उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से चली गई। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपनी मां के घर जा रही थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि आसपास देखने वाले क्या सोचेंगे। आन्या ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। उधर मम्मी जी ने समझते हुए कहा, बेटा तुम मोटी थोड़ी है, तेरी तो हड्डियां भारी हैं। इसे सुनकर तो आन्या और बुरा महसूस करने लगी। अगली सुबह उसकी दोस्त नताशा ने उसे अपने घर बुलाया। आन्या ने उसकी बालकनी में एक बेड फिट कर लिया और वहां बैठकर जैन्य की बुराई करने लगी। पता चला कि जैन्य पिछली रात उसका सारा सामान नताशा के यहां छोड़ गया था। जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेती तब तक नताशा ने उसे अपने साथ ही रुकने को कहा। इसके बाद आना रो रो कर बस जैन्य की बुराई की जा रही थी। नताशा और उसके पति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह नताशा ने उसे अपनी एक फ्रेंड की कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसके जैसी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो मोटी हो गई थी, लेकिन आन्या की तरह रोने धोने की बजाय उसे लड़की ने जिम जाना शुरू किया और 1 महीने में मॉडल जैसी पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना पछतावा हुआ कि उसे लड़की को वापस पाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आन्या जिंदगी में पहली बार एक जिम में पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा टाइम लगा। कई बार तो वह ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई, लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर लिया। जब वो 1 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर पेलने लगी, नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती है और उसने आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा होकर आन्या से कहा कि क्या वो 2 घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आकर आन्या ने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बंध लिया। उसे उम्मीद थी कि इन फालतू तरीके से 1 तो किलो काम हो जाएंगे। रात को वो फ्रिज से कुछ चुराकर खाने ही वाली थी कि नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब से वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहां चारों ओर खाना ही खाना था। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपने उंगली से स्वाद चेक किया।
और इसके बदले उसने उसी वक्त 10 स्क्वाट्स किए। दिन भर खाने की चीज उसे अपनी ओर खींचती रही, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और ऐसे ही आने पूरा दिन खुद को कंट्रोल किए रखा। शाम को वो कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। कुछ मिनट तक तो वह उसे घूरती ही रही और मन में उसे खाने का कोई ना कोई बहाना सोचने लगी। आखिरकार उसके सब्र का बंध टूट गया और वो एक ही बार में आधा केक खा गई। अब उसे एहसास हुआ शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वह ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की लत से परेशान थे। वहां एक आदमी भी था जिसका नाम है कोलिया। बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया जो उन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही है। वहां मौजूद सब लोग अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई बहाना देने लगे। ये देखकर कोलिया ने सबसे चिढ़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। उसने आन्या के झूठ के पार भी देख लिया था। वो जानता था कि आन्या भी झूठ बोल रही है, ये देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आन्या एक फोन कॉल का बहाना करके बाहर चली गई, लेकिन कोलिया ने उसका पीछा किया। वो उसे एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और फ्री के खाने को आने माना कर दे। कोई नहीं सकता। क्या ने उसे आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए। इसके मुताबिक उन्हें रोज इकट्ठी एक्सरसाइज करनी होगी। कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आन्या थोड़ी हिचकी जा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगले दिन से दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगे। जैसे जैसे वक्त बिता तो आन्या को एहसास हुआ कि कोलिया सच में एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आन्या भी खुद से प्यार करना सीख गई। दोनों एक दूसरे की परेशानियों समझते। जल्द ही आन्या का वजन कम होने लगा। जब भी वो उदास होती तो कोलिया के साथ गला फाड़कर चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाती। आन्या बस यह चाहती थी कि फिर से उसे पसंद करने लगे, और इस बात से कोलिया को बहुत जलन होती थी। 1.5 महीने में उसने लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया था। अब उसने जैन्य से मिलने का प्लान बनाया। वो स्विमिंग पूल पर पहुंची और गलती से उससे टकराने की एक्टिंग की। उसे देखते ही जैन्य के होश उड़ गए। कुछ देर बाद वह दोनों पूल में पानी से खेलने लगे। सब सही चल रहा था। फिर वहां शादी के दिन वाली लड़की आई जो अब खुद को जैन्य की गर्लफ्रेंड बता रही थी। आन्या का दिल एक बार फिर से चकनाचूर हुआ। वो रात भर शराब पीकर पार्टी करती रही। अगले सुबह उसकी आंख खुली तो वह कोलिया के बेड पर थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। कोलिया ने उसे विश्वास दिलाया कि उसने आन्या को देखा तक नहीं। असल में पिछली रात आन्या शराब के नशे में एक अनजान आदमी के साथ जाने वाली थी। जब कोलिया सही वक्त पर वहां पहुंच गया और आन्या को बचाया, उसके चक्कर में उसे मुक्का भी पड़ा। इसके बाद आन्या अपनी माँ के घर पहुंची। उसकी माँ ने कहा कि शायद वो अपने बचपन का दुख भूल नहीं पाई है। जब वो छोटी थी तो उसके पिता उन्हें अकेला छोड़ गए, इसलिए शायद छोड़कर जाने से इतना दुख हो रहा है। आन्या अगले ही दिन अपने पिता से मिलने पहुंची। क्योंकि रास्ता लंबा था तो वो कोलिया को अपने साथ ड्राइवर बनाकर ले गई। रास्ते में कोलिया ने उसके करीब आने की काफी कोशिश की, लेकिन आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वो आन्या के पिता से मिले। आन्या ने उससे पूछा कि वो उनसे दूर क्यों चले गए। ने उसे याद दिलाया कि वो उसके जन्मदिन पर उसे मिलने आया था, लेकिन उसने खिड़की से ही उसे वापस भगा दिया था। रात को आन्या ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिससे पूरे लकड़ी के घर में आग लग गई। सेज उसे पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे आन्या की जान की कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर आन्या ने उसी समय वहां से जाने का फैसला लिया। अपने घर के अंदर जाने से पहले आन्या ने कोलिया की नाक पर किस किया। कोलिया का तो जैसे दिन बन गया था। पैसे ना होने पर उसने अपनी घड़ी बेच के आन्या लिए फूल खरीदे। उधर जन्य शर्मिंदा होकर आन्या से माफी मांगने पहुंचा। कुछ ही देर में दोनों में मस्त गुलू गुलू शुरू हो गई। जब बेचारा कोलिया फूल लेकर पहुंचा तो उसने न्या को जैन्य के साथ गुलू गुलू करते देख लिया। वो बेहद उदास होकर वहां से चला गया। उधर जैन्य ने कहा कि वो पहले के मुकाबला बहुत सुंदर हो गई है। उसी वक्त आन्या को एहसास हुआ कि कल अगर उसका वजन फिर से बढ़ गया, ये आदमी तो फिर से छोड़ के भाग जाएगा। वो समझ गई थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसने जाने को कहा। शाम को आन्या कोलिया के घर गई क्योंकि उसे दोस्त की जरूरत थी, लेकिन कोलिया ने गुस्से से भरकर कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। एक ने आन्या से कहा कि अब वो पतली हो चुकी है, इसलिए उसे कोलिया की कोई जरूरत नहीं।
अगले दिन आन्या के पिता सर्ज उससे मिलने आए और उसने जिंदगी भर एक बुरा बाप होने के लिए उससे माफी मांगी। उसने ठीक वैसे ही डांस भी किया जैसा वो आन्या के साथ बचपन में किया करता था। अगले दिन आन्या कोलिया से मिलने एक मैराथन में पहुंची। उसे कोल्ड ड्रिंक पिता देख उसने फटाफट बोतल छीन ली और उसका स्पॉन्सर होने के नाते हक जताने लगी। उसने कहा कि कोलिया का वेट अभी कम नहीं हुआ, इसलिए अब भी वो उसकी स्पॉन्सर है। दोनों मिलकर मैराथन जान से पूरी भी की। आखिरकार कोलिया ने आगे बढ़कर आन्या को किस किया। आन्या को एहसास हो चुका था कि वो बाहर से एक केसी दिखती है, इससे खुशी नहीं मिलती। खुशी तो कोलिया की तरह खुद से प्यार करने में है। वो फिट होने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन कभी अपने मोटापे को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। आखिरकार कोलिया ने भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटा ली और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो कमेंट्स में सच सच बताना क्या तुम्हें अपने पार्टनर के मोटे या पतले होने से फर्क पड़ता है। झूठ मत बोलना, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।